हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरे YouTube चैनल उपहार मैथ मस्ती में स्वागत है। मैं हूं रोहित कुमार। आज जो है एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 9 से बताने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 3/5 और 7/9 का योग निम्नलिखित में से किससे प्राप्त हो सकता है। ऑप्शन दिया हुआ है, उससे पूछा जा रहा है। तो पहले इसको हम हल कर लेते हैं कि 3/5 और 7/9 का मान क्या होगा। जब इसको हल करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो ये होगा 45 और ये 9 5 के पारा में 45 9 बार में तो 9 गुना 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 27 प्लस ये 9 के पारा में 45 5 बार में 7 बचे 35। इस तरह से जिसमें आएगा वही हो जाएगा। जैसे इसको जोड़ेंगे लॉन्ग से तो जोड़ने का आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन में जो है ऐसा दिया हुआ है। ऑप्शन पहला देखते हैं, 3 और 7 को जोड़ेंगे 10/12। ये तो होगा नहीं, ये तो पहले ही कट गया। अब देखिए 3 और 7 को जोड़ेंगे 10/45, इसमें तो ज़्यादा हो रहा है अंश में, ये भी नहीं होगा। अब देखिए 9 × 27 7 × 35। अब ऊपर तो पुर रहा है 27 और 35 पुर रहा है, लेकिन नीचे जो है 14 पुर रहा है। यहाँ 45 होनी चाहिए, ये भी नहीं होगा। देखिए इसमें 3 × 9 करेंगे 27, 5 × 7 करेंगे 35, 9 × 5 45। ये ऑप्शन नंबर जो है 4 में इसका आंसर प्राप्त हुई, यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है 8/17 प्लस डब्बा बराबर 15/17 में डब्बा के स्थान पर उपयुक्त में से होगा। 4 ऑप्शन इस प्रकार से दिया गया है। इस जगह देखिए प्लस में डब्बा है तो ये बायां साइड यदि प्लस में रहता है तो उसको डब्बा को प्लस में छोड़ दिए। ये जो 8/17 प्लस में है तो दायां साइड जाके क्या करेंगे, माइनस में करेंगे। 15/17 माइनस 8/17 करेंगे, ये भिन्न का घटा हो गया। फिर लिखेंगे डब्बा बराबर एलसीएम लेंगे, ये होगा 17। 15 में से 8 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7/17। 7/17 जो है इसका हो जाएगा आंसर, जो ऑप्शन नंबर 4 में दी हुई है। इसको लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है 1 माइनस डब्बा बराबर 4/5 में डब्बा के उपर्युक्त होगा। मतलब इसके स्थान पर कौन सा मान होगा। इधर देखिए 1 में से माइनस में है डब्बा, तो इसको क्या करेंगे, 1 में से माइनस में जो है या दायां साइड में ये प्लस में संख्या, तो बायां साइड आते ही क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 4/5। डब्बा को दायां साइड भेज दिए तो बराबर लिखेंगे इस तरह से। ये भिन्न का घटाव हो गया, एलसीएम लेंगे तो 5 एकम कोनिया कोनी गुना करते 5 एकम 5, 1 × 4 4। तो ये डब्बा बराबर लिखेंगे, फिर लिखेंगे 1/4। ये डब्बा का जो वैल्यू हुआ वह हुआ 1/4। यही हो गया, ऑप्शन नंबर 2 में दी हुई है। देखिए यहाँ क्या किए, प्लस में था बायां साइड में भेज के माइनस में कर दिए। इस तरह से इसका आंसर हम प्राप्त किए, जो ऑप्शन नंबर 2 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 12 है 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3। यह कितना बार है वही संख्या रिपीट हो रहा है और प्लस में है 1 2 3 4 5। 2/3 गुना 5 जिसमें होगा वही हो जाएगा आंसर। वही संख्या 5 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 12 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है 2.4/7 को किस संख्या से गुना करे गुणनफल 180 हो जाए। तो अब जो है 2 7 14 4 18/7 लिखे। 18/7 को x वह संख्या जो जिससे गुना करना है उसको x माने, तो x से गुना किए बराबर लिखिए 180। तो लिखेंगे इसको 18x/7 बराबर 180। अब देखिए ये बटे में है, नीचे है तो इस राइट साइड जो है यहाँ नीचे है तो ऊपर में इसमें क्या होगा, ऊपर गुना होगा। 18x गुना लिखे 18x बराबर लिखेंगे 180 × 7। फिर लिखेंगे x बराबर 180 × 7/18। तो 18 से काटेंगे 180 को 10 बार में, 10 × 7 ये हो गया 70। यही हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से बनाना है, जैसे ये नीचे में था तो गुना किए, अब ये 18 × x हुआ तो 18x हुआ, ये गुना में है तो इसके नीचे में के इस तरह काटे, जो ऑप्शन नंबर 2 में इसका आंसर दी हुई है।
क्वेश्चन नंबर 15 है 15/2 में किस संख्या से भाग देने पर भागफल 15/8 प्राप्त होगा। किसी संख्या में भाग देते हैं जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। तो ये भिन्न में बदले 15/2 में भाग दिए x से, तो बराबर क्या लिखे 15/8 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ भाग का उल्टा क्या होता है, गुना होता है। लिखेंगे 15/2 गुना 1/x बराबर ये लिखेंगे 15/8। तब लिखेंगे 15/2x बराबर 15/8। अब जो है कोनिया कोनी गुना करेंगे, 15 गुना 2 जिधर x है उसको पहले लिए, तो 15 गुना 2 जो होता है वो होता है 30x, और 15 गुना 8 करेंगे तो वो होता है 120, या 15 गुना 8 भी लिख सकते हैं। x बराबर लिखेंगे 15 गुना 8/30 लिख दिए। अब जो है 15 से काटे 30 को 2 बार में, और 2 से काट रहे हैं 8 को 4 बार में, अर्थात इसका जो आंसर होगा वो होगा 4। 15/2 में यदि हम 4 से भाग देते हैं तो भागफल कितना हो जाएगा 15/8 प्राप्त होगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सी अवरोही क्रम में लिखी गई है। तो अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। घटते क्रम का मतलब ये सबसे पहले बड़े संख्या को लिखेंगे, बड़ा संख्या को। देखिए यदि हम छोटा जैसे सबका अंश बराबर हो, सबका अंश बराबर होता है, तो यदि हम छोटी संख्या से भाग देते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, बड़ा निकलता है। तो इसमें जो है जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 होगा आंसर, जिसे 17/13, 17/19, 17/25 और 17/27 है। देखिए इसको हम दिखाते हैं। यदि हम जो है 17/13 है, 17/13 है, तो 13 से यदि भाग देंगे, इसमें 13 से भाग देंगे 17 में, तो देखिए 1 से कुछ ज़्यादा 1 से कुछ ज़्यादा रिजल्ट आता है। एक बार में 13 दिए, ये 4, फिर दशमलव है तो यहाँ 0 देंगे, यहाँ 3 बार में 39, ये 1.3 के बाद भी कुछ अंक आ रहा है। लेकिन यदि हम 17/27 से भाग देंगे, 17/27 है तो 27 से भाग देंगे किस में, 17 में। तो जब 17 से में भाग देंगे तो देखिए छोटा अंक है, नहीं लगेगा, 0 देंगे, पॉइंट दिए तो यहाँ 1 0 देंगे। अब 17 करेंगे तो 189 होता है। 17 गुना 6 करते हैं, 27 गुना 6 करते हैं, 27 गुना 6 करेंगे, 6 7 42, 2 बचा 4, 6 दूना 12, 4 16, 162 होता है। तो ये जो है यहाँ लिखेंगे 6 बार में, तो 162, यहाँ 8 बच गया, यहाँ पॉइंट। यदि मान लीजिए 81 रहता तो 3 बार में लगता, लगभग 3 दे दिए, तो ये 81 के लगभग होता, तो मान लीजिए एक ज़्यादा होता 0.063, आज 1.3। इससे यह ज्ञात हुआ कि जिसका अंश जो है, जिसका अंश सबका यदि अंश सेम रहे, हर जिसका बड़ा हो वह क्या होता है, छोटा होता है। जिसका अंश मतलब जिसका हर छोटा हो उसका वैल्यू क्या होता है, बड़ा होता है। इसका इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है 6/7, 3/4, 2/3 और 1/4 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखिए 6/7 है और 3/4 है और जो है 2/3 है और 1/4 है। इसमें सबसे छोटी संख्या पूछा जा रहा है। तो ये जो है नीचे वाला से ऊपर अंश में भाग देंगे, 7 से भाग देंगे, 6 में दशम छोटा है तो इसलिए लिखेंगे 0, दशमलव दिए तो 7 8 56 होता है। तो फिर यहाँ लिखेंगे 4, दशमलव का 2 अंक तक निकालेंगे, यहाँ 4 लिखे, फिर जो है दशमलव दिए हैं तो यहाँ 0 दे सकते हैं, 7 5 35 होता है, 5 शेष यहाँ बच रहा है, दशमलव का 2 अंक के बाद छोड़ दिए। फिर 4 से भाग दे रहे हैं 3 में, तो देखिए छोटा अंक है तो इसलिए 0 देंगे, तो दशमलव के लिए यहाँ 0 देंगे। तो यहाँ जो है 7 चौके 28, फिर 2 शेष बच रहा है, पॉइंट दिए हैं तो यहाँ 0 देंगे। फिर 5 बार में जो है 4 5 20 हो गया, या जो है 0.75 आया। फिर 3 से भाग देंगे 2 में, तो यहाँ देखिए 0 देंगे, छोटा है तो इसलिए पॉइंट दिए तो यहाँ 0, 6 बार में 18 बच गया 2, फिर पॉइंट दिए तो यहाँ 0, 6 बार में फिर 18, फिर 2 लिखेंगे, फिर छोड़ देंगे इसको। फिर 4 से भाग देंगे इसमें 1 में, तो यहाँ देखिए
छोटा है तो इसलिए 0 लिखेंगे, पॉइंट दिए तो यहाँ 0, 2 बार में हो जाता है 8, फिर लिखेंगे यहाँ 2, पॉइंट है तो यहाँ लिखेंगे 0, 5 बार में यह होता है 20। इस तरह से यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 अंक, ये 8-5 है, ये 0.75 है, 0.66 है, 0.25 है। तो इसमें सबसे छोटा कहा जाए तो क्या होगा, 1/4 होगा, जो ऑप्शन में दी हुई है 4 नंबर ऑप्शन में इसका आंसर दी हुई है, यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है 3/19, 3/13, 3/16 का आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब हुआ बढ़ते क्रम। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में जो है सबसे पहले जो है छोटा संख्या को लिखते हैं, अंश यदि सेम है तो बड़ा संख्या से भाग देते हैं तो उसका वैल्यू छोटा आता है। तो देखिए इसका जो है ऑप्शन में ये पहला ऑप्शन हो जाएगा, 19 से भाग देंगे तो सबसे छोटा अंक प्राप्त होगा, इससे 16 से भाग देंगे उससे बड़ा होगा, 13 से भाग देंगे उससे बड़ा होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ भी है नोट में, एक ही अंश रहने पर छोटा हर वाला भिन्न बड़ा एवं बड़ा हर वाला भिन्न छोटा होता है, यहाँ दी हुई है। ठीक, इससे समझ गए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो है 18 है, 18 में फिर इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सी आरोही क्रम में लिखी हुई है। आरोही क्रम में कह रहा है, लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं, चारों ऑप्शन में अंश जो है ऊपर वाला सबका क्या है 13 है, लेकिन नीचे वाला सबका अलग अलग है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम जब हम बड़ी संख्या से भाग देते हैं, बढ़ते क्रम जब हम सबका अंश सेम है, यदि अंश सेम रहे तो बड़ी संख्या से भाग देंगे तो उसका रिजल्ट क्या होता है, छोटा होता है। तो इसमें सबसे बड़ा संख्या जैसे 13/35, 35 के बाद 28, 28 के बाद 22, 22 के बाद 19 आ रहा है, ये जो है बड़े संख्याओं का क्रम इस तरह से है। ठीक ना, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और सब ऑप्शन में नहीं है, देखिए 28 है, उसके बाद 19 है, क्रम जो है नहीं बन रहा है, इसमें भी नहीं बन रहा है। और इसमें भी जो है ये जो है घटते क्रम में होता है, घटते क्रम में चलेगा। ठीक ना, 19 के बाद 22 आ रहा है, 22 के बाद 28, 28 के बाद 35, 19 से भाग देंगे तो इसका रिजल्ट ज़्यादा आ जाएगा, और 35 से भाग देंगे इसका रिजल्ट कम आएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है 2/7, 1/10, 3/5 का अवरोही क्रम होगा। तो 2/7, 1/10 और 3/5 का अवरोही क्रम पूछा जा रहा है। तो 7 से हम भाग देंगे 2 में, 2 छोटा है इसलिए एक 0 देंगे, छोटा है इसलिए नहीं भाग लग रहा है 7 से, तो पॉइंट दिए तो यहाँ 0 देंगे। यहाँ जो है 7 दूना 14 होता है, फिर 6 शेष बच गया, दशमलव दिए तो यहाँ 0 दे सकते हैं, 7 8 56 होता है, फिर 4 शेष बचेगा, दशमलव बाद 2 अंक के बाद क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। फिर 10 से भाग देंगे 1 में, तो 1 में भाग देंगे, छोटा है तो फिर यहाँ 0 देंगे, दशमलव देंगे तो यहाँ 0 दे सकते हैं। यहाँ हो गया 10, ये जो है 0.1 यहीं कट रहा है, तो अपना मन से यहाँ 0 लगा सकते हैं। फिर 5 से भाग दे रहे हैं किस में, 3 में, तो 3 में भाग देंगे तो यह जो है छोटा है इसलिए 0 दिए, दशमलव देंगे तो यहाँ 0 दे सकते हैं। 6 बार में 30 होता है, इस तरह से ये भी कट गया तो यहाँ 0 लगा सकते हैं। यहाँ देखिए कहता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। सबसे पहले जो है बड़ा संख्या को लिखना होगा, 0.60 है और 0.28 है, उसके बाद 0.10 है। तो इसमें जो है सबसे पहले बड़ा अंक लिखेंगे तो ये हो जाएगा, सबसे पहले होगा 3/5, 3/5 के बाद आएगा 2/7, 2/7 के बाद आएगा 1/10। यह जिस ऑप्शन में मिलेगा वही हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ जो है ऑप्शन नंबर देख रहे हैं इस क्वेश्चन का ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है इसमें 2 नंबर ऑप्शन में जो है ऐसा ऑप्शन दिया गया है, यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है 2/25, 4/5, 3/16 को आरोही क्रम में लिखें। तो देखिए इसमें जो है 25 से भाग देते हैं 2 में, तो देखिए इसका वैल्यू कितना निकलेगा, 25 से भाग देते हैं 2 में, तो यहाँ देखिए छोटा है तो यहाँ जो है 0 देंगे, पॉइंट देंगे तो यहाँ 0, फिर भी भाग नहीं लग रहा है फिर एगो 0 देंगे, फिर यहाँ 0 देंगे, तो ये जो है 8 बार में कितना होता है, 200 होता है। तो ये
0.008 हुआ पहला से, इसमें भाग दिए तो फिर 5 से भाग देंगे किस में, 4 में, तो छोटा है तो 0 देंगे पॉइंट, देखिए ये 8 हो जाएगा, तो ये 40 कट गया। फिर जो है 16 से भाग देंगे हम 3 में, तो छोटा है तो इसलिए 0 देंगे पॉइंट, तो एक बार में 16, फिर जो है 14 लिखेंगे, फिर पॉइंट दिए हैं तो यहाँ 0 दे सकते हैं। 16 8 28 से होता है 128, यहाँ फिर 12 लिखेंगे, 0.2 अंक। अब देखिए इससे आप कंपेरिजन करेंगे कि आरोही क्रम सबसे पहले छोटा अंक लिखना है, सबसे छोटा देखिए यहाँ 0.08 हो रहा है, यहाँ जो है नहीं 2 अंक है तो यहाँ 0.08 दे सकते हैं, ठीक है, नहीं कुछ है 0 लगा देते हैं। तो इसमें जो है सबसे छोटा कौन सा हुआ, सबसे छोटा हुआ यहाँ 2/25 वाला, उसके बाद जो है ये आ रहा है 3/16 वाला, 3/16, उसके बाद कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है 4/5 वाला। तो इस तरह से जो ऑप्शन मिलेगा वही हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर 1 में दी हुई है ऐसा, यही हो गया इसका आंसर।